ट्रैफिक पुलिस पे भी जो है एक्शन होना चाहिए कि उनके नाकों से बस गुजर के जा रही है, वो साइड में गप्पे लड़ा रहे हैं, बस को कोई देखता ही नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस विभाग, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक एसएसपी से कहना चाहूँगा कि इस पे जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अपनी पुलिस पे, जो कि नाके आ रहे हैं और वहाँ पे बस को नहीं रोका जा रहा है, बस की चेकिंग नहीं ली जा रही है और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाता है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस ही है। किश्तवाड़ से लेके असर तक जो भी मतलब ये जो एक्सीडेंट हुआ, जितने भी चौकियाँ रास्ते में आती हैं उन सब पे एफर लगाओ ना, वो कहाँ मरे हुए थे, पूछो उनसे। हमारे लोग अपने मार दिए और आप बातें करते हो बड़ी बड़ी बातें, हमें दुख नहीं होता है क्या? इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी कमी रही होगी। क्यों? क्योंकि जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर पे ऑर्डर निकाल रहा है, अगर यही ऑर्डर उन्होंने पहले निकाले होते, अगर ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी पहले अच्छे से कर रही होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। अगर हादसा हो भी जाता तो इतनी ओवरलोडिंग गाड़ी में नहीं होती, इतनी एक्स्ट्रा जाने नहीं जाती। इतना बड़ा हादसा हो गया, बीच में गाड़ी को शायद चेक नहीं किया गया, क्या क्या वजह रही? क्योंकि वजह तो यही रहती है, अगर किसी को चेक नहीं किया जाएगा तो वो अपनी मर्ज़ी से निकलेगा। तो वहाँ पे जब मैं वो देख रहा हूँ, वो अभी भी मेरी आँखों में वो चीज़ें दिखती हैं कि कैसे वो परिवार इतने बिछड़ गए। एक इंसान के साथ हज़ारों ज़िंदगियाँ जुड़ी होती है। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। असर में एक बड़ा हादसा जो पेश आया था, 40 के करीब लोगों ने अपनी जो जानें वहां पर गंवाई थी, लेकिन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से अच्छी कार्रवाई जो देखने को मिल रही है। कल के दिन भी जो बस ओनर है उसको जो अरेस्ट किया गया है, एक अच्छा स्टेप जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से है। लेकिन क्या खाली जो ओनर को वो पकड़ेंगे या जो लोगों को तंग करेंगे, क्या उन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? किश्तवाड़ से लेकर जो आसर तक कितने सारे नाके वहाँ पर पड़े हैं, कितने ट्रैफिक के लोग हैं, क्या उनकी ड्यूटी ये बनती नहीं थी कि बस को चेक किया जाए? 18 से भी ज़्यादा उसमें जो ओवरलोड उन्होंने बिठाया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों के ऊपर नहीं कर रही है, खाली पब्लिक को तंग किया जा रहा है। आज के डेट में हम देखें तो जगह जगह पर जो नाके लगाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स आप चेक कीजिए, लेकिन क्या उन लोगों के खिलाफ जिनकी यहाँ पर ड्यूटी बनती थी, उनको पता नहीं था कि इतनी सवारियाँ जो बस के अंदर ओवरलोड हैं? इसी प्रकार के काम जो डोडा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है उसकी ओर से किया जाता है, यानी उनके साथ जो मिलकर इस प्रकार के काम, यानी ओवरलोडिंग करवाना या और भी जो काम है उस प्रकार के काम ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो डोडा करवाता है, उनका फर्ज बनता था। और एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी देखे, उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। इतने सारे नाके लगाए गए हैं, नाके सिर्फ आम पब्लिक को जो तंग करने के लिए लगाए गए हैं। क्या उनको पता नहीं था कि इतनी सवारियां जो बस के अंदर ओवरलोड हैं उनके खिलाफ अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए? लेकिन खाली बस ओनर को अरेस्ट कर ये पूरा मकसद नहीं हो सकता, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें जिनकी जो कोताही है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए स्वर्णवीर जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी सारे इशू जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के उठाते हैं, इनसे बात करेंगे। क्या आपका कहना है, कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लिया गया है, एक अच्छा स्टेप भी है कि जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो डोडा है हर गाड़ी को चेक करे। और जो बस हादसा हुआ था बहुत बड़ा, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास की हम बात करें तो बहुत बड़ा हादसा ये था, और कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, लेकिन उन लोगों को क्यों बचाया जा रहा है जिनकी इसमें जो कोताही है? किश्तवाड़ से लेकर असर तक जो जगह जगह पर जो नाके लगाए जाते हैं, ट्रैफिक विभाग के जो लोग होते हैं, लेकिन खाली जो आप ओनर के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए ना, जो ट्रैफिक के लोग हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने इस इंपॉर्टेंट इशू पर बात करनी चाहिए। देखो, हरासमेंट हो रही है, जगह जगह हरासमेंट हो रही है, और सिर्फ एक बहाना चाहिए हरासमेंट करने का। कुछ भी होता है तो मरता सिर्फ एक आम आदमी है। अब देखें, एक्सीडेंट हुआ, वहाँ भी आम आदमी मरे, कोई लेबर था, कोई कुछ और था, लेकिन आम आदमी मरा। अब ये इशू थोड़ा हाईलाइट हो गया, क्योंकि एलजी मतलब पीएमओ तक पहुँच गया इशू, तो अब सबको लग रहा है कि कुछ दिन तक थोड़ा इससे बात करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी इसके बाद भी, एक्सीडेंट के बाद भी जो रहा है, जो मतलब परेशानी उठा रहा है, वो आम आदमी उठा रहा है। अब देखो कि एक्सीडेंट में जो लोग मरने के बाद भी अभी अब देखो लोग खज्जल हो रहे हैं इस टाइम, जगह जगह इस टाइम नाके तो लग रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले कहाँ सोए हुए थे ये लोग। आप ये चीज़ देखें कि आप बार बार ओनर को आप तंग कर रहे हो, गाड़ी को ओनर्स को ये बोल रहे हो कि ये गाड़ी है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको इतनी शर्म नहीं आती है? बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो। आपके ट्रैफिक वाले कहाँ थे? लगाओ ना पर्चे, लगाओ ना लोगों पे। हम भी देख, पब्लिक वाले पर्चे करो ना।
किश्तवाड़ से लेके असर तक जो भी मतलब ये जो एक्सीडेंट हुआ, जितने भी चौकियां रास्ते में आती हैं उन सब पे एफआईआर लगाओ ना। वो कहाँ मरे हुए थे, पूछो उनसे। हमारे लोग अपने मार दिए और आप ये बातें करते हो बड़ी बड़ी बातें, हमें दुख नहीं होता है क्या? 40 लोग मर गए। मैंने एक बच्ची देखी, उसकी माँ मर गई है। एक मैंने फैमिली और देखी, यहाँ क्या ठंडा पानी की इधर क्या असर की फैमिली है, 4 फैमिली में मेंबर थे, सिर्फ 3 मर गए, एक बचा है बाप का। क्या करेगा वो? बातें नहीं करो, पॉलिटिक्स नहीं करो, और आपने बिजनेस करने का भी तरीका सोच लिया इन लोगों ने। डीसी साहब को मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप नए डिप्टी कमिश्नर हो, आप अपनी पूरी आंखें कान खोल के रखो। आपको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और हम लोगों को बड़ा गुस्सा आएगा कि हमें प्रॉपर तरीके गुस्सा आ गया। हम आपको मतलब बहुत रास्ते हैं आप लोगों को सेट करने का मतलब ये है कि हम अभी हाल ही मैंने कल ही एक सुना कि एक नया एक ऑर्डर आया, जिस ऑर्डर में ये बोल रहे हैं ये कि जी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों को अंदर से कैमरे लगाने हैं। भाई वो कैमरे का सेटअप कोई आम बात है क्या? पहले गाड़ी वालों को आजकल सवारियाँ नहीं मिल रही हैं, पैसे इतने होते नहीं हैं, आप वो कैमरे, ठीक है कैमरे का वो कर दो। एक चीज़ करो, इतना पैसा आप लोगों को बस आता है तो आप हर गाड़ी को, हर बस को खुद ही इंस्टॉल करके दो कैमरे। आप बोल रहे हो कैमरे वो इंस्टॉल करेंगे, अब कैमरे जब इंस्टॉल करेंगे कहीं ना कहीं दुकानदारी सिस्टम में स्टार्ट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दुकानदार हैं उनको कैमरे भी लगाने, फिर तारें भी लगानी है, फिर ख़राब भी होनी तारें। मतलब कहीं ना कहीं आप भूल गए हो कि एक्सीडेंट वाला इशू क्या था। मेन चीज़ ये है कि अगर आपको एक्सीडेंट को बचाना है, आपको ट्रैफिक विभाग को सख्त करना पड़ेगा। रास्ते में अगर आपको ज़्यादा है तो मीटर रखो लगा के, स्पीडोमीटर रखो लगा के, कि कोई भी गाड़ी अगर तेज गई, किसी नाके से गई तो वो स्पीड कवर हो जाएगी, तो उसी टाइम घर पे चलान मतलब भेज दो आराम से। और जगह जगह नाके देखो, कोई ज़्यादा सवारी नहीं। मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ गाड़ी चेक करनी है, पूरी गाड़ी देख रहे हैं, अंदर मतलब घुस रहे हैं, लोगों को टाइम वेस्ट हो रहा है और रास्ते में गाड़ी कहीं रुक नहीं रही है। मैं देख रहा हूँ असर जैसा इलाका, मैंने वहाँ देखा कि रास्ते में किसको चढ़ना होता है, गाड़ी रुकती नहीं है, बोल रहे हैं कि सीट फुल है। अब मतलब आपने ज़्यादा परेशानी कर दी हम लोग आम बंदे के लिए। अगर कोई दूध मान लो कोई आदमी है, पहले उसको दौड़ाना पड़ेगा, इसको होटल करना पड़ेगा रात को पहले, फिर सुबह उसको सीट पकड़नी पड़ेगी, फिर वो जम्मू जा सकता है। मतलब रास्ते में अब गाड़ी रुकती ही नहीं है। तो ये तो मतलब सिर्फ ऐसे शोशा बना रहे हो। सच में कुछ काम अगर आपने प्रॉपर तरीके से करना है तो कुछ अल्टरनेट भी निकाल देने चाहिए। पहले अल्टरनेट निकालो, फिर कोई डिसीजन लो। डिसीजन पे डिसीजन निकालते जा रहे हो आप। ठीक है, जो गलत करता है रगड़ा होना चाहिए। एक और इशू पे मैंने बात की थी और मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी लेटर भेजी थी, वो कल मुझे वहाँ का जवाब भी आ गया। मैंने ये उनको बोला था कि जितने भी हमारे जो रोड्स हैं इसके साथ क्रैश बैरियर्स होने चाहिए, क्योंकि गाड़ी फिर नीचे नहीं जाती है। और आपको मैं बताऊँ 1700 mm के आसपास का क्रैश बैरियर होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे मतलब 1.5 2 3 भी नहीं है, 2.5 फुट के आसपास के क्रैश बैरियर हैं। और मतलब अगर क्रैश बैरियर अगर लंबे हों एज पर जो हाइट जो बोला गया 1700 mm, मतलब कोई 1700 mm का मतलब कि कोई 5.5-6 फुट के आसपास का बैरियर होना चाहिए। इतना बड़ा बैरियर होना चाहिए, उससे गाड़ी नहीं लगती है। और आपको एक और बात बता दूं, जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है ना, वहाँ क्रैश बैरियर को गाड़ी टच हुई है लेकिन उसके ऊपर से नीचे लगी है। इसका मतलब क्रैश बैरियर इतना दम रखता है कि अगर कोई चीज़ टकराए तो उसको वापस कर देती है, मतलब उसको नहीं देती गिराने। क्रैश बैरियर अगर उस जगह पर बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही तो थी, वो तो मानते हैं, ओवर लोडिंग भी थी, ओवर स्पीडिंग भी थी, लेकिन डिपार्टमेंट की भी तो गलती है ना, गाड़ी वहाँ रुक जानी थी। इसका मतलब आप बार बार अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो। आप ये से 2 चीज़ों पर अड़े हुए हैं, एक ड्राइवर ओवर स्पीडिंग, ओवर लोडिंग। 2 चीज़ें क्यों मिस कर रहे हो? डिपार्टमेंट की गलती कहाँ है? और दूसरी ट्रैफिक विभाग कहाँ है? लगाओ ना एफआईआर लगाओ, NHAI पे लगाओ एफआईआर लगाओ कि आपने जगह जगह मोड़, और वो मोड़ था वहाँ क्यों नहीं लगाए आपने क्रैश बैरियर प्रॉपर तरीके? वो हाइट क्यों नहीं होती, बड़ी हाइट क्यों नहीं? एक और दूसरा, आपने ट्रैफिक विभाग पे मुझे बताओ, पब्लिकली मुझे बताओ, किस थाने पे किस चौकी पे आपने एफआईआर लगाई है? क्योंकि एफआईआर तो लगती है ना। 40 जो जाने गई हैं वो ड्राइवर को के साथ साथ तो उनकी भी गलती है। ओनर को पकड़ के क्या फ़ायदा आपका, बताओ? ओनर था क्या गाड़ी में? ड्राइवर था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पता किसी को कुछ चल नहीं रहा है, ऊपर से जो बोल रहा है वैसे वैसे ऑर्डर निकाल रहे हो आप। अगर आपने सच में कुछ करना है तो पहले अल्टरनेट बी प्लान तैयार होना चाहिए, ताकि किसी लोगों का परेशानी न हो। जैसे अभी रास्ते में लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। चलो इनसे भी बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि डेली जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक बड़ा एक्शन कोई ना कोई जो रोज़ जो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। बार बार मैं कह रहा हूँ कि किश्तवाड़ से बस आई है और आसर में पहुँची है। आसर में जो इतना बड़ा हादसा पेश आया है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं है। उन लोगों को अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, कितनी बड़ी लापरवाही है, कितना बड़ा ये जो स्कैम है जो अपने लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए सर, सबसे पहले मैं जेके मीडिया का स्वागत करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारी बात को जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश की और हमारे पास आए। सर, इस पे जो ये असर में इतना बड़ा हादसा हो गया, 40 लोगों की जो है डेथ हो गई, 40 घरों को जो है इस वक्त 40 घरों में मातम भिज गया है, लोग परेशान हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है लापरवाही कर रहा है, कहीं न कहीं इस पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो लापरवाही बरत रही है। जब किश्तवाड़ से बस जम्मू की ओर निकलती है तो बीच में इतने सारे नाके आते हैं, उन लोगों को चाहिए था कि इस बस को रोकना। इस बस में कितनी सवारियां हैं, इस बस में क्या हो रहा है, ये बस कहाँ जा रही है,
जो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अब सर कहीं न कहीं इसमें इस हादसे के बाद हमें ये नज़र आ रहा है कि इससे सिविल आवाम को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हम जैसे गरीब आवाम को रोडों पे खिजल होना पड़ता है। कोई भी बस किश्तवाड़ से आती है जम्मू की ओर, सर किसी भी स्टेशन पे नेशनल हाईवे की ओर मैं बात करूंगा कि हम किसी भी बस वाले को हाथ देते हैं कि आप रुकिए हमें ले जाइए, लेकिन कोई नहीं हमें उठा रहा है। तो गरीब आवाम को इसका खसारा भुगतना पड़ रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो बस के ओनर को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मैं मुबारकबादी पेश करता हूं इस पे कि कार्रवाई हो रही है, हम खुश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस पे भी जो है एक्शन होना चाहिए कि उनके नाकों से बस गुजर के जा रही है, वो साइड में गप्पे लड़ा रहे हैं, बस को कोई देखता ही नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस विभाग, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक एसएसपी से कहना चाहूँगा कि इस पे जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अपनी पुलिस पे, जो कि नाके आ रहे हैं और वहाँ पे बस को नहीं रोका जा रहा है, बस की चेकिंग नहीं ली जा रही है और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाता है। कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस ही है। चलो इनसे भी बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा आज के दौर में हम देख रहे हैं कि लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। कहीं भी जाना, जिसके पास गाड़ी है वो तो जाएगा, लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं है तो वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है। इतना बड़ा काम जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, अच्छा काम है। आप गाड़ी वालों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिस प्रकार से वायलेशन जो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टरनेट आपके पास होना चाहिए। आपको गाड़ियाँ रखना चाहिए ताकि वो लोग सफ़र ना हो जिनको जो काम से जाना है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात आगे किसी के पास रख सकते हैं। तो जैसे कि ये जो असर हादसा हुआ उसमें काफ़ी जानें गई, मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूं कि जिनकी जानें गई हैं तो उनकी फैमिली कैसे सर्वाइव कर पा रही है। तो चलो ये तो हो गया, अब होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी कमी रही होगी। क्यों? क्योंकि जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर पे ऑर्डर निकाल रहा है, अगर यही ऑर्डर उन्होंने पहले निकाले होते, अगर ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी पहले अच्छे से कर रही होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। अगर हादसा हो भी जाता तो इतनी ओवरलोडिंग गाड़ी में नहीं होती, इतनी एक्स्ट्रा जाने नहीं जाती। तो यही चीज़ है। और इसके अलावा जैसे आज जो ऑर्डर्स पे ऑर्डर निकाल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें ये रह रहा है कि जो बीच के एक हेडक्वार्टर से गाड़ी निकल रही है किसी जम्मू के लिए या कहीं के लिए भी, तो बीच में जो भी स्टेशंस आते हैं वहाँ के लोगों को सफ़र होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हेडक्वार्टर से वो गाड़ियों में फुल सीटें लेके आ रहे हैं और बीच के लोगों को उठा नहीं रहे हैं। इसलिए इस बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि ज़्यादातर एसआरटीसी बसेस को हर इलाके में अलॉट किया जाए। अगर आप किसी ऑर्डर को निकाल रहे हो तो उसके लिए एक अपना कंट्रीब्यूशन भी दो ताकि लोगों को सफ़र ना होना पड़े। चलो इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हो और कितने देर से आप खड़े हो, आपको गाड़ी नहीं मिल रही? सर मैं यहाँ असर से हूँ। उस टाइम वहाँ मौके पे जब वो एक्सीडेंट हुआ था, वो मौके पर था। उस टाइम में इतना मतलब उस चीज़ को सर्वाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना मतलब उन परिवारों को दुख हुआ होगा कि जब इतना बड़ा हादसा हो गया, बीच में गाड़ी को शायद चेक नहीं किया गया, क्या क्या वजह रही। क्योंकि वजह तो यही रहती है, अगर किसी को चेक नहीं किया जाएगा तो वो अपनी मर्ज़ी से निकलेगा। तो वहाँ पे जब मैं वो देख रहा हूँ, वो अभी भी मेरी आंखों में वो चीज़ें दिखती हैं कि कैसे वो परिवार इतने बिछड़ गए। एक इंसान के साथ हज़ारों ज़िंदगियाँ जुड़ी होती है, अभी तक वो सारी चीज़ें बहुत सारी गलत हुआ परिवार के साथ। तो इसलिए आपका भी और आपके बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद थे। जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बड़े स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए। लेकिन क्या उन्हीं लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो ड्राइवर हो या बस का जो ओनर हो, जिस प्रकार से एक बड़ा हादसा जो असर में पेश आया था, 40 के करीब जो लोगों की जान चली गई थी, क्या उन्हीं लोगों के खिलाफ जो एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करेगी या ट्रैफिक विभाग के जो निकम्मे लोग हैं जो असर से लेकर जो किश्तवाड़ तक बैठे थे, उनको क्या दिखाई नहीं देता था कि 18 से 19 सवारियां जो बस के अंदर ओवरलोड हैं, यानी 37 सवारियां जो बस के अंदर जो पास थी, लेकिन इतनी सारी सवारियां यानी 55 सवारियां गाड़ी के अंदर बिठाई गई थी, लेकिन अभी तक उन लोगों के खिलाफ जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ दिखावा यहाँ पर किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को जो फोर्स किया जा रहा है, लेकिन ट्रैफिक विभाग के जो लोग हैं उनको जो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन बचाती हुई दिख रही है। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। मैच है